ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में। आज के अंक में आपके साथ हूँ मैं हरप्रीत कौर। श्रोताओं, शिक्षा व्यापक रूप से मानव समाज के विकास और प्रगति का महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे सही नीतियों, मूल्यों और संस्कृति का ज्ञान प्रदान करती है। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको विभिन्न जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आज के अंक में विभिन्न शैक्षिक जानकारियों के अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कि कब और क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। होगा और भी बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले इग्नू से जुड़ी मुख्य जानकारियां संक्षेप में। इग्नू में जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन जारी। इग्नू के छात्र कर सकेंगे 31 जुलाई 2024 तक री रजिस्ट्रेशन। इग्नू ने आमंत्रित किए स्टार्टअप कंपटीशन 2024 के लिए आवेदन। जानकारी देंगे पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की। और इग्नू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा आयोजित किया गया एक विशेष व्याख्यान, जिसमें किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में कार्यरत डॉक्टर हर्षवी पंत ने विद्यार्थियों को किया संबोधित और दी जानकारी। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन के लिए एडमिशन्स अब भी जारी हैं। अगर आप भी घर बैठे बैठे अपनी सुविधा के अनुसार डिग्री या डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप इग्नू के विभिन्न शैक्षिक और रोजगार परक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अवेयरनेस प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू ओडीएल व ऑनलाइन माध्यम दोनों ही तरह से प्रोग्राम्स ऑफर करता है। इग्नू के ओडीएल प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए छात्रों को ignuadmission.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। हम आपको बता दें कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद योग्य छात्र स्कॉलरशिप के लिए भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ignuiop.samarth.edu.in पर लॉगिन करना होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप iop.ignuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। अन्य सभी प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in से प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू की जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन में एडमिशन लेने की अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2024। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जुलाई 2024 के एकेडमिक सेशन में री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। इग्नू के छात्र अब अपने प्रोग्राम के अगले चरण में 31 जुलाई 2024 तक री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल ने स्टार्टअप कंपटीशन 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्यों से इग्नू के छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2024 के लिए आप अपने आवेदन 31 जुलाई 2024 तक भेज सकते हैं। आवेदन हेतु संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए आप डायरेक्टर ncide@ignu.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.ncide.ac.in
www.ignu.ac.in पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के द्वारा एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस प्रोग्राम की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष की है और इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए छात्रों का किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। इस प्रोग्राम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी ने बताया, Postgraduate Diploma in Disaster Risk Reduction and Management is intended to enhance the career prospects of learners and make the nation more safer and resilient to disasters. As the increased exposure to both natural and human-induced hazards poses a threat to lives and sustainable development, therefore, curriculum of PGDDRM has been developed accordingly, which is as per National Education Policy 2020. The major objectives of the program are to provide comprehensive knowledge and practical experience to the learners on disaster risk reduction and management, support and orient the learners towards practical experience and research, and prepare the learners for the current and emerging job opportunities. Completion of this program, learners will be able to apply research and analytical skills in decision making, use tools for meeting emergency medical requirements, employ spatial data, geographic information system, and remote sensing in hazard, vulnerability and risk assessment, develop new skills required for government officials, voluntary activists, development professionals, and elected representatives for effective disaster risk reduction and management, demonstrate the skills of organizing, planning, controlling, team building, and leadership through effective communication and presentation to become a successful professional, develop case studies on best practices in disaster risk reduction, which will contribute to developing professionals in the field of disaster risk reduction and management. In addition, they will be in a position to explain the measures to generate community awareness to enhance people's participation and strengthen the institutional mechanisms for disaster risk reduction and management. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा विद्यार्थियों के लिए एक पब्लिक लेक्चर का आयोजन किया गया। इस लेक्चर का विषय था इंडियाज डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट एज रशिया एंड द वेस्ट कोलाइड। इस व्याख्यान को देने के लिए किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में कार्यरत डॉक्टर हर्ष वी पंत को आमंत्रित किया गया। डॉक्टर हर्ष वी पंत किंग्स कॉलेज लंदन के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज में कार्यरत हैं। वे किंग सेंटर ऑफ साइंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज से भी एसोसिएटेड हैं। उनका रिसर्च एरिया एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी इश्यूज पर फोकस्ड है। वे एक रिनाउंड ऑथर भी हैं और उनकी 2 उल्लेखनीय किताबें हैं, कंटेम्पररी डिबेट्स इन इंडियन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। इस व्याख्यान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर हर्ष वी पंत ने बताया, भारत ने जिस तरह से बैलेंसिंग करी है अपने संबंधों में, जहां रूस एक तरफ और पश्चिमी देश एक तरफ, दोनों ही के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, कि भारत अपने इन संबंधों को कैसे आगे ले जाता है। तो हमने पिछले 2 सालों में देखा कि भारत ने एक ऑटोनोमस पोजीशन इस मुद्दे पर रखी है और उस ऑटोनोमस पोजीशन को आगे बढ़ाता हुआ भारत चल रहा है। दुनिया भर के देशों की निगाह इस समय भारत के ऊपर है कि वो कैसे अपने जो संबंध है वो पश्चिमी देशों के साथ आगे जिस समय बढ़ा रहा है, उस समय अपने रूस के साथ संबंध कैसे बैलेंस कर रहा है। तो उसी को देखते हुए कैसे भारत ने बड़े कठिन समय में अपनी विदेश नीति के तहत एक ऐसा मार्ग अख्तियार किया है जिसमें वो बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, जहां पर वो कोशिश ये कर रहा है कि उसके जो अपने हित हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और उसके जो हित हैं वो दोनों ही तरफ से जुड़े हुए हैं, रूस के साथ भी और पश्चिमी देशों के साथ भी, और कैसे उन हितों को बचाकर भारत अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी आगे ले जाता है। तो श्रोताओं, ये थी इग्नू से संबंधित मुख्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है हमारे करियर सेगमेंट का, जिसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं।
श्रोताओं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का संबंध शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की देखभाल से है। इसमें उनकी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास पर फोकस किया जाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर लोगों की देखभाल करने वाले प्रोफेशनल्स को ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कहा जाता है। हम आपको बता दें कि भारत में 25 से भी ज्यादा संस्थान ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में कोर्सेज ऑफर करते हैं। भारत में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से संबंधित प्रोग्राम को ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन द्वारा मान्यता दी जाती है। इसमें डिप्लोमा, यूजी और पीजी कोर्सेज कराए जाते हैं। 12वीं में अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है तो आप 12वीं पास करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप इस क्षेत्र में बैचलर लेवल पर बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। साइंस में ग्रेजुएशन कर चुके छात्र ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एमएससी प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। पीजी लेवल पर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एमएससी और मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 2 साल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हम इन कोर्सेज के पाठ्यक्रमों के बारे में बात करें तो इनमें एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, साइकियाट्री जैसे कोर्सेज शामिल हैं। कोर्सेज में क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ थेरेपी क्लिनिक में प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं। बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने के बाद आप पीडियाट्रिक्स, अडल्ट रिहैबिलिटेशन, हैंड थेरेपी, विजन रिहैबिलिटेशन आदि कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मदद करने में दिलचस्पी रखते हैं और आप स्थायी या अस्थायी रूप से शारीरिक रूप से दिव्यांग हो चुके हैं और लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं या वृद्धा आश्रम में रह रहे लोगों के लिए आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस कोर्स को करने के बाद आप एज टीचर, कंसल्टेंट, ओटी नर्स, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के रूप में काम कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का करियर सेगमेंट जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम आपको देंगे रोजगार से संबंधित जानकारियां। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप 16 अगस्त 2024 तक इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें opportunities.rbi.org.in पर। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीन ऑफ फैकल्टीज, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आदि पदों के लिए आप 7 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mu.ac.in पर। तो श्रोताओं, ये थी रोजगार से संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब समय है कुछ रोचक तथ्यों से आपको अवगत कराने का हमारे सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ द वीक में। 21 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में आकाशवाणी रखा गया। 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली IVF शिशु लुई ब्राउन का जन्म इंग्लैंड के ओल्डहैम शहर में हुआ। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की। तब से हर वर्ष इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 जुलाई 1939 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई। तो श्रोताओं, ये थी बीते सप्ताह के इतिहास से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका सिर्फ ज्ञानवाणी FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
श्रोताओं, अब समय है हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हर साल 28 जुलाई को दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की वजह लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है, ताकि हेपेटाइटिस की शिकायत से बचा जा सके। हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक बीमारी है। लिवर हमारे शरीर का एक जरूरी अंग है, जो खून में से टॉक्सिन्स को साफ करने के साथ ही भोजन पचाने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। हालांकि हेपेटाइटिस होने पर संक्रमण के कारण लिवर में सूजन आ जाती है और इसके कारण लिवर पर गहरा असर पड़ता है। ये एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। इस खतरनाक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने की थी। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज करने के बाद इस वायरस के इलाज के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन का विकास किया था। डॉक्टर ब्लमबर्ग की इस खोज के सम्मान में हर साल उनके जन्म दिवस यानी 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट, जिसमें हमने बात की वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। आप सुन रहे थे साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज के कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया पी.आर. सैमुअल और जयप्रकाश ने। वाचन व आलेख रहा हरप्रीत कौर का। संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। आज के इस अंक से मैं आपकी उद्घोषिका हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। शिक्षा